आज हम खड़े इंदिरानगर गेट पे गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले। खनन एमडी के विरोध में एमडी साहब ने जो निर्णय लिया है ओवरलोड खनन का जो निर्णय लिया, उसका विरोध करने के लिए हम इंदिरानगर पर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। और खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, ओवरलोड बंद करो, ओवरलोड बंद करो, ओवरलोड बंद करो, ओवरलोड बंद करो। गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, रोटी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, रोटी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद। गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद। लगा जल्दी लगाओ। खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद। गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद। खनन एमडी मुर्दाबाद, खनन एमडी मुर्दाबाद। डंडा डंडा गिलास के तेल बना रहे वहीं से बना रहे। आज आप लोगों ने ये गोला खनन के उसमें पुतला फूका है, तो ये किस विषय में आपने पुतला फूका है? पुतला हमने इसलिए फूंका है कि गोला पूर्व की भांति जिस तरीके से अंडरलोड 108 कुंटल खनन विभाग से हमें मिलता था और हम अंडरलोड के अनुसार ही चलते थे, आज वन निगम के जो खनन के एमडी हैं उन्होंने गोला नदी के अंदर ओवरलोड कर दिया। जिसका जितना मन चाहे ओवरलोड गाड़ियों में कर दिया और गाड़ियों की स्थिति ऐसी है नहीं। और हम ये चाहते हैं कि आरसी के अनुसार ही वजन निकलना चाहिए, हमारी ये मांग है। इसीलिए आज हमने एमडी साहब का पुतला दहन किया है। यहाँ पर इंदिरानगर गेट पर हम मौजूद हैं गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले। हमारा ये विरोध है कि उत्तराखंड सरकार से भी, हमारा पुष्कर सिंह धामी जी से भी अनुरोध है कि ये अवैध खनन का जो भंडारण इन खनन माफिया, ये करेसर वाले जो मिलकर ये करा है इन्होंने कि यहाँ से ओवरलोड माल निकालने की प्रक्रिया, हम इसका विरोध करते हैं। और हम किसी कीमत पर भी अवैध खनन नहीं होने देंगे, ना ओवरलोड चलने देंगे, हमें चाहे कोर्ट जाना पड़े। अवैध खनन पहले से चलता हुआ आ रहा है या अब किया है इन्होंने? ये अब किया है इन्होंने, अभी ये, क्योंकि हम पिछले 4 महीने से गोला खनन संघर्ष समिति आंदोलन कर रही थी अपनी मांगों को लेकर। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांगे, फिटनेस को लेकर, टैक्स को लेकर, रेट के मुतालिक हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात करी हमने। यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन्होंने टाइम लिया, तो आज इन्होंने इस सरकार में बैठे मंत्रियों ने जो है करेसर वालों से मिलके ये काम किया, ओवरलोडिंग का काम शुरू कर दिया है। हम गेट को किसी कीमत पे भी चलने नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे। जैसे पूर्व की भांति आरसी अनुसार बजट चल रहा था, उसी तरीके से हम गेट को चलाएंगे, नहीं तो हम गेट नहीं चलाएंगे। आरती के अनुसार पहले कितना कुंटल माल मिलता था? 108 कुंटल वजन मिलता था। 108 कुंटल के बाद में अगर 5 किलो भी अगर वजन आ गया तो गाड़ी की निकासी बंद हो जाया करती थी। आज वो काम बिल्कुल खुलेआम, कोई निकासी बंद नहीं होगी, जितना मन चाहे उतना लेकर जाओ। इससे तो गोला से काफ़ी माल निकल जाएगा। गोला नदी जिस तरीके से ये खनन माफियाओं की प्लानिंग है, जो सरकार में बैठे हैं, ये पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, ये सब मिलीजुली सरकार है और सरकार के ही इशारे पे इन करेसर वालों की नियमावली है। ये किसी तरीके से इसको, क्योंकि गोला खनन से 90% हल्द्वानी
90% हल्द्वानी का कारोबार गोला नदी से चलता है। जिस तरीके से ये ओवरलोड निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये गोला साल 2 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ की जनता बेरोज़गार हो जाएगी, क्योंकि इसमें कम माल निकलेगा तो कम माल आएगा तो रोज़गार सबका 12 महीने रोज़गार मिलेगा। बरसातों में ये गोला नदी भर के चलती है, तो इसमें इस बार भी कुछ माल आया है? गोला नदी के अंदर माल ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी पानी ठीक आया था नदी के अंदर, माल बढ़िया है। एनजीटी ने रिपोर्ट लगाई है अपनी, और इसमें 28 दिन का जो हमें लॉलीपॉप दिया है इस सरकार ने, क्योंकि 28 दिन की लीज बढ़ाई है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार में 10 सालों की गोला नदी की लीज हुई थी, और आज हमें 28 दिन का रिचार्ज इस उत्तराखंड सरकार ने हमें दिया है। हम उसका भी विरोध करते हैं। जब तक 10 साल की लीज गोला नदी की नहीं हो जाती, हम गेट को नहीं खुलने देंगे, और जब तक हमारे करेसर वालों से बैठकर रेट फिक्स नहीं हो जाता, हम गेट को नहीं चलने देंगे। हमारी ये मांग है कि आरसी अनुसार जिस तरीके से पूर्व की भांति यहाँ पर खनन हो रहा था, उसी तरीके से गाड़ियाँ चलेंगी, नहीं तो हम गेट नहीं चलने देंगे और इसका विरोध करेंगे। यहाँ से लेके इमली गेट से लेके शीश महल गेट तक सारे गेटों पर आज एमडी साहब का पुतला दहन किया गया है, और सभी लोग एकजुट होकर हम धरना स्थल पर चल रहे हैं कि मोटा हल्दू पर हमारा धरना स्थल है। हमारे जोशी जी बैठे हैं, रमेश जोशी जी बैठे हैं, जीवनदा बैठे हैं, भगवान धामी जी बैठे हैं धरना स्थल पर। कल हमारी डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष और वहाँ पर जाकर आरटीओ महोदय से मिले, उनसे यह है कि मांग करी कि भाई इन गाड़ियों को जो है पूर्व की भांति जैसे सिलेंडर गाड़ियाँ होती थी, उस मांग को भी मान लिया गया हमारे। इसी तरीके से हम गोला नदी को नहीं चलने देंगे। हमारी ये मांग है सरकार से, इस ओवरलोड नहीं चलने देंगे बिल्कुल। इसलिए हमने आज पुतला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले दे रहे हैं। हम ओवरलोड के खिलाफ इसलिए भी हैं कि हमारी गाड़ी पूर्व की भांति जैसे 108 क्विंटल रोड पर लेके चलते थे, तो हमारे उसमें चालान 108 में भी चालान होते हैं गाड़ियों के। गाड़ियों को सीज किया जाता है, 5,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से पेनल्टी हम देते हैं उसकी, क्योंकि आरसी में 92 क्विंटल पासिंग होती है। यहाँ से 108 की परमिशन है वन विभाग से, तो 108 में भी हमारी गाड़ियों को रोड पे पकड़ लिया जाता। ओवरलोड लेके हम कैसे जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं, ओवरलोड के लिए कहा है तो प्रशासन ने ये भी कहा होगा कि आप ओवरलोड ले जा रहे हैं तो आपकी कोई चालान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। अभी आमला चौकी गेट से यहाँ पुल पे कई गाड़ियाँ खड़ी हैं 108 क्विंटल लिए हुए, उनके लिए पुलिस खड़ी है वहाँ आगे, तो वो जाम लगाए खड़े हैं कि अगर आगे जाएंगे तो चालान हो जाएगा। 1,500 की मजदूरी, उसमें 5,000 रुपये टन का चालान कौन करवाएगा। सोचने की बात ये भी है, इसलिए हम ओवरलोड के खिलाफ हैं। फिर हमारी गाड़ी भी इस कंडीशन में नहीं है कि हम ओवरलोड ढोलें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या अरे हाथ तो सब लोग उठा लो, उठाओ सब लोग, आज गाड़ी वाहन ना चले, तो सरकार पहले ये तय कर ले कि जो जिनको ये आदेश दिया मन मुताबिक वजन लिया है, तो सरकार ये भी आदेश जारी करे, शासनादेश जारी करे, जिससे गोला की गाड़ियों को चालान से छूट दी जाए, तभी गोला की गाड़ियाँ चल सकेंगी। अन्यथा ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में हम लोग। ओवरलोड आपका कितना हुआ है, पहले कितना था और अब कितना कर दिया गया? नहीं, पहले तो 108 कुंटल ले जाने की अनुमति थी, और अब इन्होंने कह दिया कि आप जितना चाहें उतना वजन ले जा सकते हैं। जब 108 कुंटल में भी जगह जगह हमारी गाड़ियों का चालान हो जाता था, तो जब हम इनके पास जाते थे वो कहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब मन मुताबिक गाड़ी वजन लाने को कहेंगे तो जगह जगह चालान होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ना कोई ये लिखित में आदेश देते हैं, ये मौखिक आदेश होते हैं। ये मौखिक, अब गोला में इतना रहता है कि ओवरलोड कर दिया गया है? नहीं, गोला में इस बार तो रहता तो है, लेकिन ओवरलोड लाना नुकसानदेह है, क्योंकि जगह जगह स्कूल भी हैं और बच्चे चलते रहते हैं। इससे भी अगर वजन ज़्यादा गाड़ी में होगा तो इससे भी गाड़ियों में पड़ेगा, और सब गाड़ियाँ पुरानी भी हैं, कुछ गाड़ियाँ हमारी, तो इससे वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा टैक्स का और चालान का।
तो इसमें आपको जैसे ओवरलोड कह रहे हैं, तो इसमें चालान वगैरह कुछ माफ़ हुए हैं या चालान होंगे वन विकास ओवरलोड पे? निगम और सरकार कभी भी लिखित आदेश नहीं देती है, इसीलिए हमारी गाड़ी 108 में भी पुलिस CPO चालान कर देती है, जिससे हमें हजारों रुपया चालान के रूप में देना पड़ता है। वन निगम दे रही लेकिन वहाँ चालान कर रही थी। और जैसे कि आज आपने ये पुतला फूका है MD के, तो ये आपका क्या इसका उद्देश्य है? नहीं, हमारा उद्देश्य ये है, सरकार का और MD का हमने पुतला फूका कि ये मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश देते हैं कि ओवरलोड ना ही चलने दी जाएगी गाड़ियाँ, उनका चालान किया जाए, और ऐसे में ये मन मुताबिक खनन करने की अनुमति दे रहे हैं, तो इससे नुकसान तो हमें होगा, और जो गाड़ी मन मुताबिक जो रेता लेके अगर बाहर आएगा और क्रेशर भी फिर मनमाना रेट भी देंगे, तो हमें गौला से जुड़े लोगों को ही इसका नुकसान होगा। इससे क्रेशर में वालों को फ़ायदा है या आम नागरिक को फ़ायदा है? नहीं, क्रेशर के लोग ही ये चाह रहे हैं कि ये ओवरलोड निकले, तो हम क्रेशर स्वामियों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि जो इस तरह के मनमानी नियम ये लागू शासन को के अपने स्तर से करवा रहे हैं, चाहे कैसे करवा रहे हैं, हम इसमें चलने वाले नहीं हैं।